मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से की है। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जे कॉलोनी नागलोई। जे कॉलोनी का मतलब झुग्गी झोपड़ी। हाँ, हमें भी कुछ समझ नहीं आता था ये झुग्गी झोपड़ी किसने रख दिया। हाँ, लेकिन हमारे इलाकों को देख के समझ में आ जाता हाँ किस लिए रखा होगा इसका मतलब। तो हमारे स्कूल के नाम जैसे ही हमारा स्कूल भी था। बड़े खतरनाक बच्चे आते थे, टीचर्स उनसे भी खतरनाक। हमारे एक टीचर थे, हमारी क्लास टीचर श्री अरुण कुमार सर। वो आर्यभट्ट को बड़ा पूछते थे, अपने पिता समान जैसे समझते थे। और 2 साल तक तो हमें भी लगता रहा कि आर्यभट्ट इनके पिता का नाम है, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि ये तो ऐसे ही इज्जत में नाम लेते हैं, रिस्पेक्ट में। तो हमारे सर बिहार के रहने वाले हैं, और वो इकलौते टीचर थे हमारे स्कूल में जो बिहार से थे, वरना तो सारे जाट थे। तो बड़ा अजीब सा लगता था, वो एक टीचर बिहार के और सारे जाट। वो क्लास में आते ही, ए रे रवि, कहाँ गया रे तू? अटेंडेंस दिखा रे, कौन आया है कौन नहीं आया है। रवि हमारे क्लास का मॉनिटर था। उसके बंदर जैसे करते तो हम उसको बजरंगी बुलाते थे। तो यस सर, दिखा रहा हूँ, ये दीजिए सर। प्रदीप और ये सब नहीं आया है। अरे प्रदीपवा तो बहुत हरामी हो गया है, नहीं आ रहा है रे ये, जब देखो छुट्टी मार लेता है, इसके गार्जियन को बुलाना पड़ेगा। तो मेरा मॉनिटर बोल रहा है, सर हमने एक बार फ़ोन किया था लेकिन उसके घर वाले आए नहीं। बोल रहा है इसके गार्जियन भी वैसे ही हैं, तभी सोचूं ये प्रदीपवा ऐसा कैसे है, ये अपने गार्जियन पे गया है बिल्कुल, जब देखो छुट्टी मार लेता है। अरे चलो, खैर छोड़ो ये सब, पढ़ाई करते हैं, नहीं तो तुम भी उनके जैसे हो जाओगे रे। चलो चलो निकालो अपना अपना। तो मेरे सर ऐसे ही थे, और पढ़ा रहे थे। एक बार तो एक बच्चे को आ नहीं रहा था मैथ, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था उससे। तो मेरे सर ने बोला, ए रे तू ऐसा ही रहेगा रे, मैं तेरे जितना था ना रे, मैं मैथ ऐसे ही फट से सॉल्व कर देता था सारे सवाल। तो वो बच्चा भी इतना आरामी बोल रहा है, सर आपको अच्छे टीचर मिले होंगे। भाई साहब, टीचर की तो एकदम किलस गई थी। रे रे का समझ रखा है रे तूने, मजाक कर रहा है हमसे। एक दिन तू ऐसे ही मजाक करते रहे, और एक दिन सिर्फ जोक ही करेगा रे तू। और लगता है बात सच हो गई है, जोक ही कर रहे हैं आजकल, क्या कर सकते हैं। सर भी कभी देखेंगे तो बोलेंगे, सही कह रहा था रे मैं, ये साला आज भी वही कर रहा है, जोक कर रहा है। अच्छे थे लेकिन हमारे टीचर, हम अच्छा करते थे, प्रेज़ भी करते थे। एक बार मैंने उसमें एनुअल फंक्शन में चेली का रोल किया था, तो सर बड़ा खुश हुए थे, और उसमें करता फिर रहा हूँ मैं, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। क्या करूँ, उसमें बड़ा एम्बेरसमेंट हो रहा था वहाँ पे स्टेज पे खड़े होके ये सब करना। और उसके बाद तो जैसे मुझे एकदम सारे बॉलीवुड के स्टार समझने लग गए थे, सारे औरत के रोल मुझे ही मिलने लग गए थे। एक दिन तो आशा का रोल मिल गया, वहाँ मैं पोलियो पिलाता फिर रहा हूँ। मेरा जब एक्ट खत्म हुआ बाबा वाला, तो उसके बाद मेरे सर आए, बोल रहे हैं, ए रे मेहताब, बहुत अच्छा किया है रे तूने, तू तो हीरो है रे हमारे क्लास का। सर हीरो नहीं, हीरोइन बनाया था इन लोगों ने। बोल रहे कोई नहीं रे, बहुत अच्छा किया है, हम तारीफ़ करूँगा रे तेरी, तेरे घर वालों से। सर थैंक यू, सर थैंक यू। हाँ हमारे सर अच्छे थे, बस थोड़े बहुत वो थे, लेकिन और ठीक थे। हमारे इंग्लिश के टीचर दलवीर, वो जाट थे। अब उनके दांत नहीं थे, तो नकली दांत लगाते थे। अब वो खाते थे जब ना, तो अपना दांत निकाल देते थे, ऐसे खाते थे। तो पूरी क्लास वाले उन पे हंसते रहते थे, और अपना दांत निकाल के ऐसे बगल में डेस्क पे रख देते थे। हम अंधों में काने राजा थे, जैसे हम इंग्लिश मीडियम के अकेले बच्चे थे, ए सेक्शन। तो इंग्लिश पढ़ाते थे। हमारे सर को इंग्लिश उतनी ही आती है जितनी मोदी जी को आती है चेंज करने वाले।
तो बोल रहा है बेटा इसे ट्रांसलेट करके दिखाओ। तो एक बच्चे को आ नहीं रहा था, तो बोल रहा है तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो बोलता है सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, चलो मैं आपको देता हूँ, आप करके दिखाओ तो मैं मान जाऊँ। बोलता है चलो बताओ। बोलता है सर ऐसा वाक्य करो कि जिसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू सब आ जाए। बोलता है ऐसा कोई वाक्य ही नहीं होता है। बोल रहा सर होता है ना। बोलता है इश्क दी गली विच नो एंट्री। अब भाई साहब उसकी जो एंट्री दिखाई है ना सर ने, बहुत मारा था उस दिन उसको। तो जितने भी हो पढ़ते वढ़ते हो नहीं, और सब यही सब करते रहो तुम लोग। अब दांत कर रहे थे, खूब मारा। सबसे कमीने होते हैं ठरकी टीचर, सबसे पीटीआई। इन्हें तो ऐसा लगता है कि इनको ना कोर्स कराया जाता है ठरकियों का। पीटीआई होते हैं सारे ठरकी ही होते हैं। और हमारे स्कूल में तो दर्जन के हिसाब से पीटीआई थे, कम से कम 6 पीटीआई थे, और जितने भी थे जाट थे। तो एक बच्चा एक दिन पूछ रहा है सर हरियाणा में क्या सिखाया जाता है कि आपको पीटीआई बनना है क्या आगे जाके। तो बोल रहा है बेटे ये सब ना पूछ, तेरा जांगड़ उतार दूंगा, बहुत हो रहा है तेरा। हमारी क्लास में एक टीचर आई थी 7th में, तो वो प्रोबेशन पे आई थी 15 या 1 महीने पढ़ाने के लिए। तो साइंस और मैथ पढ़ाती थी हमें। तो 2 घंटे का पीरियड लगता था, तो पढ़ा रही थी हमें। तो ये पीटीआई, अब इसे ये सबसे ज़्यादा डर की था पीटीआईओ में से। तो गंजा सा था ये। और इसके बाद 2 आईफोन थे, एक 6 था, एक उस टाइम नया आया था कोई, तो उसके पास वो वाला आईफोन था। तो दोनों हाथ में रखता था, और हमारी क्लास से गुजरता हुआ आला पीछे वाले गेट से आ जाएगा अंदर, वहाँ से जाते हुए देखते हुए आगे बोलता मैडम कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आप मुझ मने बताना, जो भी होगा मैं देख लूँगा, कोई भी बच्चा होगा। अब भाई साहब एक दिन ऐसे ही दिखाते दिखाते किसी बच्चे से पंगा ले लिया। अब इसको बाहर घेर लिया, बोल रहा अरे तुम्हारा पीटीआई हूँ मैं, क्या कर रहे हो। अरे सर क्या कर रहे हैं क्या, आपने तो बहुत मार दिया इस बच्चे को। तो बोल रहा है अरे मैं तुम्हारा पीटीआई हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ, इज्जत करो मेरी। अरे इज्जत ही तो कर रहे थे अभी तक, आपने मार दिया ना। लेकिन अब बच्चे इतने आराम, इसको खूब मारा। हैप्पी टीचर्स डे। आई होप आपको ये पसंद आई होगी टीचर्स पे। ये डेडिकेट था हमारे टीचर्स को। हमारे टीचर्स बड़े अच्छे थे, ऐसे नहीं थे लेकिन अच्छे थे, और हमारा स्कूल भी अच्छा था। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी इसमें आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।